15 जून तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का बड़ा ऐलान, कहा इम्तिहानात जुलाई और अगस्त तक जा सकते हैं। ओ लेवल के इम्तिहानात अक्टूबर और नवंबर में होंगे। हालात का जायजा लेने के बाद मई के तीसरे हफ्ते में हतमी फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर तमाम सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन को 5 तातीरात देने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा ऐलान, कहा ऑक्सीजन की सप्लाई इत्मीनान बख्श है। हुकूमत ने पहले से इंतजाम ना किए होते तो आज भारत जैसी सूरत हाल होती। जरूरत पड़ी तो ईरान और चीन से ऑक्सीजन दरामद करना पड़ेगी। कोशिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का मिशन। सिंध काबीना ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए आर्मी की खिदमत लेने की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी में पाक फौज के दस्ते का रेंजर्स और पुलिस के हमरा फ्लैग मार्च। लाउड स्पीकर पर एसओपीज पर अमल दरामद के ऐलानात। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वबा का मुकाबला सब मिलकर करेंगे। अवाम ईद की तातीलात घर में ही गुजारेंगे। वफाकी हुकूमत ने हिदायतनामा जारी कर दिया। 8 से 16 मई तक शिमाली इलाका जात समेत तमाम सयाहती मुकामात बंद। पब्लिक पार्क्स, होटल और शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला। कोरोना केसेस में इजाफे पर मर्दान में लॉकडाउन लगा दिया गया। बेहतरी ना आई तो बाकी शहरों में भी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया, कहा रमजान और ईद सादगी से गुजारनी होगी। कोरोना से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट को भी देख रहे हैं। पंजाब भर में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का दावा, कहा अभी तक 4,95,000 से ज्यादा बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 1,98,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला इंतजामिया ने निजी रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को तौहीन अदालत का नोटिस। रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने अदालती हुक्म को मजाक बनाया हुआ है। बाकी सारे काम हो रहे हैं मगर वैक्सीन की कीमत मुकर्रर नहीं होगी। मुफाद आमा का मामला होता तो हुकूमत का रवैया कुछ और होता। हमें तो अभी तक हुकूमत की संजीदगी ही नजर नहीं आ रही। कोरोना की तीसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। एक ही दिन में मुल्क भर में मजीद 142 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 17,329 हो गई। 24 घंटों में 5,770 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 87,794 हो गई। कोरोना के बढ़ते वार, लेकिन अवाम फिर भी मास्क पहनने को तैयार नहीं। बाजारों में रश, शहरियों की कंधे से कंधा मिलाकर शॉपिंग। मुल्क भर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फौज का गश्त। एनसीओसी का मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन पर गौर। हतमी फैसला मशावरत के बाद होगा। ईद पर 8 छुट्टियों की सिफारिश। भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। मुसलसल छठे रोज 2,500 से जायद अमवात, 3 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। मुनाफाखोर ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बेचने लगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के शहरियों पर अपनी सरहदें बंद कर दी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस तुर्की में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कैनेडियन हम मनसब मार्क गार्नियो के साथ टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वबाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तान पर आयद सफरी पाबंदियों पर नजरसानी की दरख्वास्त। मार्क गार्नियो ने तवक्को जाहिर की कि आइंदा इजलास में
FATF के मामले पर कनाडा पाकिस्तान की मुआविनत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात। राजा रियाज कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, हमें अपने कप्तान पर पूरा यकीन है। शहजाद अकबर ने 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की लेकिन नतीजा जीरो निकला। इमरान खान गैर सियासी मुशीरों को खुद से दूर करें। भारत से बातचीत का मकसद ये नहीं कि आप कश्मीर का ही सौदा कर दें। मरियम नवाज आग बगूला, कहा मकबूजा कश्मीर के हवाले से साजिश की बू आ रही है। नाअहल हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है। जावेद लतीफ पर रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा। लाहौर की सेशन अदालत ने नून लीगी रहनुमा की अबूरी जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने सगियां पुल से जावेद लतीफ को गिरफ्तार कर लिया। जावेद लतीफ पार्टी के मुखलिस साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। उम्मीद है अदलिया जावेद लतीफ के मामले में इंसाफ करेगी। मुल्क में तरक्की का अमल रुक चुका, हर शख्स महंगाई से परेशान। इमरान खान बता दें मुल्क ने किस शोबे में तरक्की की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के तनकीदी बाउंसर्स, कहा आज हर पाकिस्तानी सवाल कर रहा है मुल्क किस तरफ जा रहा है। इमरान नियाजी ने मुल्क के सिविल इदारे तबाह कर दिए हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की घन गरज, कहा सिविल सर्विस अफसरान हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं, उन्हें इज्जत प्यारी है। हुकूमत ने अफसरान पर झूठे मुकदमात बनाकर उनका मोराल खत्म कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट में कैप्टन सफदर की जमानत कब्ल गिरफ्तारी मंजूर। अदालत ने नैब को लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रोक दिया। कैप्टन सफदर ने अदालत में शुक्राने के नवाफिल अदा किए। नैब कैप्टन सफदर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और खुर्द बुर्द में इंक्वायरी कर रहा है। चेयरमैन नैब ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। जाली अकाउंट्स केसेस, नैब की तोपों का रुख जरदारी की जानिब। 8 अरब रुपए की बदउनवानी का रेफरेंस दायर कर दिया। दावा किया कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं। क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया गया। रकम आसिफ अली जरदारी के स्टेनोग्राफर ने अदा की। सुप्रीम कोर्ट ने FIA के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG FIA वाजिद ज़िया से 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के मुताबिक तैनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। जनूबी बलोचिस्तान में CPAC के तहत सड़कों पर तवज्जो मरकूज है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का दावा, कहा बसीमा खुजदार शाहराह पर 60% काम मुकम्मल कर लिया। होशाब आवरान रोड पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इन शहरों से शिमाल से गवादर तक रसाई आसान हो जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस के लिए ड्राफ्ट आज होगा। 130 गैर मुल्की खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में दबंग मुकाबला। नाइजीरियन फाइटर किमारो उस्मान ने अमरीकी हरीफ को हरा दिया। मैं पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। TV टुडे की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी। समरा आमिर की खूबसूरत आवाज़ ने समा बांध दिया। उलमाए कराम की खूबसूरत गुफ्तगू, हर सू जिक्र इलाही और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान,
ये है रयान रमज़ान।